तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो हमने गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज जो वीडियो है वो सारे सवाल आप कर पाओगे 5 ईयर प्लान रिलेटेड, ठीक है। शायद ये हो सकता है, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। 5 ईयर प्लान जैसे ये पॉलिसी हो गया ये, लेकिन ये क्यों मैं स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है वो फिक्स ही है। वही ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं है कि चेंज नहीं है, जो लिखा है वहीं से ही पूछ लेंगे। लेकिन ऐसा सवाल मैं कराऊंगा, ऐसा कंसेप्ट में 5 ईयर प्लान में बताऊंगा जो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं। 100% गारंटी कि कोई वीडियो उठा लो, यूट्यूब पे जितने वीडियो है 5 ईयर प्लान में उठा लो, 50 में अगर एक या दो में से मिल जाए ना ये कंसेप्ट, तो मुझे बताना कि हाँ ये सारे में है, तो आप में क्या खास है, ठीक है। तो चलो बिना किस देरी के आप शुरू करते हैं आज हमारा पहला वीडियो। पहला चलो स्टार्ट। इंट्रोडक्शन भाई ये तो सबको पता है कि इंस्पायर्ड बाय, ये जो 5 ईयर प्लान है ये इंस्पायर्ड सोवियत मॉडल, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड मॉडर्नाइज की सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे, जब हमने आजादी हुए, ठीक है, तो जब हमने आजादी हुए तो किस तरह पॉवर्टी थे। बहुत लोग ऐसे थे जिनको खाने पीने रहना ये बेसिक नीड को भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, चलो करते हैं कि 5 ईयर प्लान करते हैं कुछ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रिड्यूस करते हैं पॉवर्टी को, ठीक है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करते हैं, चलो इंडस्ट्री को, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड फास्ट 5 ईयर प्लान इन सोवियत यूनियन इन 1928, ठीक है। जोसेफ स्टालिन इंप्लीमेंट किए थे। तो इंडिया में आप बताएं कि इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, इंडिया में प्लानिंग कमीशन इंडिया रेस्पॉन्सिबल करता है क्या? 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। और प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में। द 5 ईयर प्लान ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कब, ये क्वेश्चन में आएगा कि कब डिसकंटिन्यू होगा, कि 12th 5 ईयर प्लान में। गवर्नमेंट डिसोल्व्ड प्लानिंग कमीशन एंड रिप्लेस नीति आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को गया, फिर नीति आयोग आ गया आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। फास्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1951 से 56। बेस्ड ऑन, ये मॉडल भी याद रख लो, बेस्ड ऑन हारो डोमार मॉडल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। फोकस किया गया था कि इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ। कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस किए थे। फिर एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट, कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था, ये सेकंड आपका। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को बहुत फोकस दे रहे थे। 5 ईयर प्लान में मेजर कंस्ट्रक्शन देखे तो, एक तो भाखरा एंड नगल डैम, ये जॉइंट है, ठीक है। ये जॉइंट जो भाखरा डैम है, भाखरा डैम, बताओ भाखरा डैम कहाँ पे है? भाखरा डैम आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अब पता है ना कौन सा? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट? बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भाखरा डैम। और नंगल डैम, नंगल डैम आपका पंजाब। पूछ लेगा कौन सा रिवर में? ऑन द रिवर ऑफ सतलेज, सतलेज रिवर में हुआ था, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड है। हीराकुद डैम तो पता है आपको। नागार्जुन सागर डैम, ये कौन सा रिवर का? ये आपका कृष्णा, कृष्णा रिवर। और हीराकुद डैम है आपका महानदी, महानदी रिवर ओडिशा। कृष्णा रिवर ये कौन सा स्टेट में? एक तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या कंस्ट्रक्शन है 5 ईयर प्लान में? फास्ट आईआईटी खड़गपुर जो 1951 में हुआ था, ठीक है। और क्या है? लैंड टू टिलर पॉलिसी। आपको पता है कि लैंड टू टिलर पॉलिसी क्या है? ये लैंड टू टिलर्स पॉलिसी है कि ओनरशिप राइट जो है ना वो गिवन टू एक्चुअल कल्टीवेटर, ठीक है। ओनरशिप राइट्स गिवन टू एक्चुअल कंट्रीब्यूटर, ठीक है, कल्टीवेटर। अब बोले जमींदार सिस्टम भी हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान भाई, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका है 1956 से 61। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1956 से 61। शिफ्ट फॉर एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। पीसी मेहलबोनिस, बेस्ड ऑन पीसी मेहलबोन मॉडल। पीसी मेहलबोनिस है आपका चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन, इंडियन प्लानिंग, ठीक है। ये भी पूछ लेंगे, ये याद रख लो। एस्टेब्लिशमेंट देखो, स्टील प्लांट मेजर, एक तो राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। कौन सा स्टील प्लांट? राउरकेला स्टील प्लांट। फिर दूसरा है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, वेस्ट बंगाल में। सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी ये एस्टेब्लिश किया था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर ये इंस्टीट्यूट का 1956। आईपीआर पता है तो, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये क्लासिफाई किया था कि 3 कैटेगरी, ठीक है, 3 इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री कैटेगरी। एक तो एक्सक्लूसिव स्टेट ओनरशिप,
फिर दूसरा है प्रोग्रेसिव स्टेट कंट्रोल एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया ये 3 टाइप। देन आपका आ जाएगा सेकंड, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान भाई, 1961 से 66। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एम क्या है, मेक इंडिया ए सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी ड्यू टू क्राइसिस नॉट सक्सेसफुल। आपको पता है कि सिनो इंडियन सिनो 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 इंडियन वार 1962, सिनो इंडियन बताया तो चाइना वाला, इंडो पाक वार 1965, तो ये तो वार हुआ था, लेकिन उस टाइम भी 5 ईयर प्लान। तो इसीलिए क्या है ना, फूड का शॉर्टेज, बहुत सारा क्राइसिस भी सहना पड़ा हमको, ठीक है। फूड टैकल कैसे कम रखे, इससे इसीलिए थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और थर्ड 5 ईयर प्लान में कौन सा एस्टेब्लिश हुआ कि फिक्की, फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया, फिक्की 1965 में ऐड हुआ। और एपीसी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, आपको पता है कि एमएसपी वाले में मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देखते हो, वो कौन से 5 ईयर प्लान में तहत एस्टेब्लिश हुआ था, कि थर्ड 5 ईयर प्लान भाई। और थर्ड है फर्स्ट टाइम इंडिया बोरोड आईएमएफ मनी फ्रॉम, ओके 1966 में आईएमएफ से फास्ट बोरो किया था, तो कौन सा 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। 4 आ जाओ, 4 में आपका ये थे पीएम इंदिरा गांधी, ये 14 बैंक को नेशनलाइज किया था। मुझे बता दो आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था, आरबीआई याद है तो 1949 वाला, मैंने पढ़ा था आरबीआई, पढ़ा था मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। जाओ पहले वीडियो देख लो ऑर्गेनाइजेशन का। ग्रीन रिवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक। फिर है आपका ड्रॉप प्रॉन एरिया लॉन्च्ड, ये कौन सा 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। चलो देन फिफ्थ, स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन, कैसे गरीब हटाओ भाई, इंडिया नेशनल हाईवे सिस्टम 5 ईयर प्लान, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये वाला क्या 5 ईयर प्लान, ठीक है। फिर भाई 6 आ जाओ, 6 5 ईयर प्लान में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश, नाबार्ड, नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। फैमिली प्लानिंग कौन सा 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान। देखो ऐसा मैं कर रहा हूं ना जो आपके नोट के बराबर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं देखना पड़ेगा, बस तुमको क्या करना है, कुछ स्पेस को छोड़ दो, ठीक है, कुछ स्पेस छोड़ दो, कहीं पे तुम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो, कहीं पे क्वेश्चन में ज्यादा सवाल आ जाए, ठीक है, तो लिख सकते हो। फिर आपका आ गया 6 गया 7 5 ईयर प्लान, अटल बिहारी वाजपेयी था, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये राजीव गांधी पीएम थे, ठीक है। 7 वाला, 8 वाला देख लो, पीवी नरसिम्हा थे पीएम, इंडिया फ्री मार्केट रिफॉर्म, एलपीजी स्टार्ट हुआ था 8 5 ईयर प्लान में, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म। इंडिया बिकम मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1995 में, प्राइवेट सेक्टर ऑफ पार्टिसिपेशन, ये हो गया आपका 8 5 ईयर प्लान। फिर देखो ये मैंने जो लिखा हूं ना, ये सब, ये वाला सोशल, ये तो आपको मिल जाएगा भाई, ये सारे में है। मैं एक चीज बताऊंगा जो कोई वीडियो पे नहीं होगा शायद, ठीक है। ग्रोथ ये आया था 2025 एमटीएस का, अगर आपको मेरे जो वर्ड में बोल रहा हूँ अगर विश्वास नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं है, तो एक काम करो, मेरा पहला वीडियो, ठीक है, फास्ट वीडियो देख लो। फास्ट वीडियो में मैंने लाइव फोटो शेयर किया हूं जो एग्जाम का, ऐसा नहीं कि मैं लिख लेता हूं और कहीं पे भी तुम पढ़ लो कि हाँ ये तो बोल रहे हैं कि यह होगा, आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। कि ये पढ़ा था कि ग्रोथ हुई सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी कम्स टू व्हिच 5 ईयर प्लान, वो आपका 9 5 ईयर प्लान, 1997 से 2000, अटल बिहारी वाजपेयी थे पीएम। 10 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 20 पॉइंट प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में तहत इंट्रोड्यूस हुआ था, वो है आपका 10 5 ईयर प्लान, ठीक है। और 11 5 ईयर प्लान पीएम थे मनमोहन सिंह, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 12th वाला, ये आपका क्वेश्चन आया था 2025 एमटीएस का, कि व्हिच 5 ईयर प्लान अफेक्टेड यूरोजोन सोवरेन डेब्ट क्राइसिस, बताओ। सारे तो पढ़े हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 में पढ़े थे कि फास्टर सस्टेनेबिलिटी वाला, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ पॉवर्टी स्किल डेवलपमेंट, ये कब हुआ था, ये 12 5 ईयर प्लान। लेकिन ये तो नहीं पढ़े थे ना, दिस अफेक्टेड यूरोजोन सोवरेन डेब्ट क्राइसिस, ये आपका 2025 एमटीएस का। मैं ये बता रहा हूँ, ये आप देख लो कई वीडियो में, किस वीडियो में ये है, ठीक है। आज का 5 ईयर प्लान भाई कंप्लीट हो गया है। मैं बता दूं आपको जितने भी देख रहे हैं कि मैं लास्ट में बताऊंगा जब स्टैटिक कंप्लीट होगा मेरा, ठीक है, स्टैटिक कंप्लीट होगा, स्टैटिक कंप्लीट होने के बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों आपको देखना है मेरे वीडियो, क्यों आपको देखना है कि मैं क्या करता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, क्या क्या है मेरे लाइफ में, तो
आपको उसी वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्यों आपको प्रिपेयर में सबसे ज्यादा फोकस करना है तो ये टॉपिक पे, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको अगर एक बार कंप्लीट कर लिया एग्जाम से पहले, तो गारंटी देता हूं भाई, अगर तुम जीके में सवाल ना कर पाओ तो मुझे बताना, ठीक है। मुझे बताना, मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब छोड़ दूंगा, पढ़ाई भी छोड़ दूंगा, जो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं ना उसको भी छोड़ दूंगा, ठीक है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूं। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।